नमस्ते, मैं डॉक्टर पराग तुरखड़े, विशेषज्ञ पीक संरक्षण, श्री सिद्धगिरी कृषि विज्ञान केंद्र कनेरी मठ। आपको पता है कि प्राकृतिक खेती में कोई भी रासायनिक दवाई का छिड़काव नहीं होता है और प्राकृतिक खेती में एक पीक से ज़्यादा पीक लगाते हैं, जिसे मिश्र पीक हम बोलते हैं। तो उसी का परिणाम होता है कि जो मित्र कीटक है, जैसे बहुत सारे मित्र कीटक है, उसकी संख्या है, उसका संचार है, वो अच्छा होता है। उसका फलस्वरूप हमारा जो कीड़ है, कीड़ व्यवस्थापन, जैविक कीड़ व्यवस्थापन हो जाता है। इसी के अलावा हम प्राकृतिक खेती में कुछ सेंद्रीय घटक पदार्थों का भी उपयोग करते हैं, जिससे जो फसल को प्रतिकारक्षम बनाता है। कोई भी कीड़ हो या रोग हो, उसके प्रति प्रतिकारक्षम बनाता है और इसी के फलस्वरूप जो हमारे जो फसल है वो अच्छा दिखता है। इसी में हमने बहुत सारे संकरित कुछ वैरायटी को भी लगाया है और आप देख सकते हैं उसी पर भी कोई प्रकार की कीड़ या रोग नहीं दिखता है, कि इसी वजह है कि उसका जो प्रतिकारक्षम है, उसकी जो प्रतिकार क्षमता है वो अच्छी है। इसी के अलावा हम प्राकृतिक खेती में कुछ वनस्पति जन्य औषधों का भी उपयोग करते हैं, जिसमें दशपर्णी अर्क है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, निम्बोड़ी तेल है और अग्निअस्त्र है। इससे हम कीड़ या कोई कीड़ होता है तो इसे अंडी देने से या खाने से हम परावृत्त कर सकते हैं। और कुछ जैविक कीटकनाशक भी है, उसका भी हम इसमें उपयोग करते हैं, जैसे मेटारिज्म है, वर्टिसिलियम है, नोमोरियारिली है। उसका हम जो नियमित आने वाली कीड़ है, जैसे कि हेलिकोर पार्मिजरा है जो चने पे आती है, या लश्करी अड़ी है जो मक्का ऐसे क्रॉप पे आती है। तो इस कीड़ के लिए हम कोई जैविक औषधियाँ जैसे मेटारिज्म है, नीम तेल है, इसका उपयोग करते हैं, जिससे ये कीड़ का प्रादुर्भाव कम होता है। कुछ विदेशी कीड़ भी है, जैसा टिटो ऑब्सुलेटा है टोमेटो पे, वो जो पत्तियां और फ्रूट्स को डैमेज करती है, उसी के लिए भी हम यही दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जिससे उनको अंडी देने से या खाने से उनको परावृत्त कर सके। इसी के अलावा उस कीड़ को सर्वेक्षण करने के लिए कुछ ट्रैप्स का है, जैसे फेरोमोन ट्रैप्स है, स्टिकी ट्रैप्स है, इसका उपयोग हम करते हैं, जिससे हमें कीड़ का तीव्रता है जो हमें पता चलती है और उसी हिसाब से हम कुछ वनस्पति जन्य औषधियाँ है उसका उपयोग करते हैं। कुछ रोग है, रोग के लिए भी कुछ दवाई है, जिसमें गाय का गोमूत्र है या छाछ है या ताम्र छाछ है, इसका उपयोग कुछ रोग जो है उसके लिए यूज़ करते हैं। और मैंने आप बताया कि जो कि सेंद्रीय पदार्थ का जो उपयोग किया जाता है, तो उसमें रोग प्रतिकारक्षम ज़्यादा बढ़ती है फसल की, तो इसीलिए रोग का प्रादुर्भाव भी बहुत कम रहता है। और इसके अलावा कुछ जैविक बुरशीनाशक जो है, फफूंदनाशक जिसे बोलते हैं, जिसमें एम्पिलियो क्विंसकेलेस नाम का जो जैविक फफूंदनाशक है, उसका उपयोग हम भूरी जो रोग आता है, भिंडी पे आता है या वाटाना है या बहुत सारे जो फसल है उस पे भूरी जो रोग आता है, उसके लिए हम उसका भी उपयोग करते हैं। अगर कोई जमीन से आने वाले रोग है, जैसे विल्ट है या रूट रॉट है, ऐसे रोगों के लिए हम सीड ट्रीटमेंट का भी उपयोग करते हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, ऐसे जैविक बुरशीनाशक का भी उपयोग किया जाता है।